हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज हमारा क्या होगा, आज हमारा थर्ड क्लास होगा। इंटरव्यू का हमारा थर्ड क्लास है आज। ठीक है, ये हमारा क्लास 3 है। तो अगर बैंकिंग का अगर आपने नहीं देखा है डेफिनेशन, तो आप देख लीजिए। जो आपको एग्जाम में बोलना है डेफिनेशन, और फिर उस डेफिनेशन से कितनी सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, उस तरीके से ये क्लास को हम आगे लेके जा रहे हैं। इससे पहले वाले क्लास में हम आपको चेक के बारे में बताया। चेक वर्सेस डीडी का हम लोग डिस्कशन किया कि अगर आपको चेक से पेमेंट हो रहा है, डीडी से पेमेंट हो रहा है, आप किसको प्रीफर कीजिएगा। तो यहाँ तक हम लोग सारी चीजें कर चुके हैं। पहले में डेफिनेशन बता चुके हैं, ओवरव्यू आपको दे चुके हैं लेसन का। आज हम लोग टाइप्स ऑफ अकाउंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, टाइप्स ऑफ अकाउंट। अच्छा, इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है कि कितने तरह के अकाउंट होते हैं, या फिर आपसे टाइप्स ऑफ डिपॉजिट करके भी पूछा जा सकता है कि कितने तरह का डिपॉजिट होता है। अगर या फिर इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट कासा जो है वो आपको टर्म डिपॉजिट है या फिर डिमांड डिपॉजिट है। तो डिपॉजिट को हम लोग टू टाइप्स में बांटते हैं, डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, और दूसरा टर्म डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट में हमारा यही आ गया कासा। कासा क्या होता है? करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। ठीक है, टर्म डिपॉजिट क्या होता है? टर्म डिपॉजिट होता है रिकरिंग डिपॉजिट, आरडी और एफडी, रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स्ड डिपॉजिट। ठीक है, ओके। अब यहां से अगर आपसे पूछा जाए तो हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। देखो, टाइप्स ऑफ अकाउंट की जहां तक हम बात करें, टाइप्स ऑफ अकाउंट की, तो काफी वास्ट टॉपिक हो जाता है। यहाँ पे एनआरई अकाउंट आ जाएगा, एनआरओ अकाउंट आ जाएगा, नॉस्ट्रो, वॉस्ट्रो, लोरो, ये सारे अकाउंट आपके आ जाएंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट में। तो हम लोग एक एक करके चलते हैं जितना मैक्सिमम कवर कर सकें। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग आते हैं करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में। ठीक है, एज ऑफ कंपेरिजन में हम पढ़ा देते हैं तुमको ये इस तरीके से। यहाँ लिखा हम करेंट अकाउंट। ठीक है, ये डिवाइड कर दिया स्क्रीन। यहाँ लिखा हम सेविंग अकाउंट। करेंट अकाउंट में आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, जीरो इंटरेस्ट मिलता है आपको करेंट अकाउंट में। सेविंग अकाउंट में आपको इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट यूजुअली 2 to 3 या 4 2 to 3% तक अभी इंटरेस्ट मिल रहा है। जैसे एसबीआई का अभी 2.7% आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, 2.70% एसबीआई में अभी आपको मिल रहा है सेविंग अकाउंट में। ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा होता है कि इसमें नो विथड्रॉल लिमिट, कोई विथड्रॉल लिमिट नहीं होता है इसमें, विथड्रॉल की कोई लिमिट नहीं होता है। ठीक है, विथड्रॉल की कोई लिमिट नहीं होता है, इसमें लिमिटेड होता है। लिमिटेड मतलब कि कुछ ट्रांजेक्शन के बाद आपको इसमें चार्ज लगने लगेगा। पैसा तो ऐसा थोड़ी है कि आप कुछ ट्रांजेक्शन करिए तो पैसा रुक जाएगा आपका, नहीं, आपको कुछ उसके बाद चार्ज लगने लगता है। इसमें आपका कोई चार्ज नहीं लगता है। जैसे 5 ट्रांजेक्शन एटीएम से कर लिया तो छठा में आपको चार्ज लगता है ना, इस तरीके से। ठीक है, इसमें कोई ट्रांजैक्शन का लिमिट नहीं है। ये जो है बिजनेस पर्पस के लिए होता है, बिजनेस पर्पस के लिए होता है। ये जो है आपको सेविंग पर्पस के लिए होता है। ठीक है, इसमें आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिल जाती है, इसमें आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं मिलती है। ठीक है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं मिलती है। ठीक है, यहां तक हो गया। अच्छा, इंडिविजुअल भी और कंपनी भी, इंडिविजुअल भी और एंड कंपनी
दोनों इसको ओपन करा सकते हैं। ठीक है, सेविंग अकाउंट को इंडिविजुअल ओपन करा सकते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल ही सेविंग अकाउंट ओपन कराते हैं। अब इसमें आपको जो अमाउंट मेंटेन करने के लिए होता है ना कि इतना मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है, तो यहाँ करेंट अकाउंट में ज़्यादा होता है सेविंग अकाउंट से। ठीक है, एक टॉपिक ये भी कर सकते हो। हालांकि देखो हम क्या बात कर रहे हैं कि इतना बोलना है कि सामने वाले को पता चल जाए कि हाँ स्टूडेंट जो है ये जानता है कि कुछ बैंकिंग का इसको पता है। जैसे क्या बोलिएगा आप, करेंट अकाउंट होता है सर, सेविंग अकाउंट होता है, दोनों डिमांड डिपॉजिट है, जीरो इंटरेस्ट मिलता है करेंट अकाउंट में, इंटरेस्ट मिलता है लेकिन सेविंग अकाउंट में हमें इंटरेस्ट मिलता है, कोई विड्रॉल लिमिट नहीं रहती है सर सेविंग करेंट अकाउंट में, और सेविंग अकाउंट में लिमिटेड ट्रांजेक्शन हम लोग करते हैं, विड्रॉल की कुछ लिमिट रहती है। ठीक है, और बिजनेस पर्पस के लिए करेंट अकाउंट यूज होता है, सेविंग आपको सेविंग पर्पस के लिए यूज होता है। इतना भी आप बोल दीजिएगा तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब चलें, अब हम लोग किस पे चलते हैं, अब हम लोग एफडी और आरडी पे चलते हैं। ठीक है, एफडी और आरडी पे चलते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट। ठीक है, एफडी और आरडी। एक चीज आपसे पूछी जा सकती है कि इन दोनों में सेम इंटरेस्ट पे आपको लो मिल सकता है, सेम इंटरेस्ट पे एफडी आरडी। एफडी क्या हुआ, फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट, और ये क्या हुआ, रिकरिंग डिपॉजिट। एकदम आराम से समझते जाइए, हम आपको सारी चीजें क्लियर कर दे रहे हैं। रिकरिंग डिपॉजिट, अब क्या होता है ना कि मान लो कि 1,20,000 का हमने एफडी किया है, 1,20,000 का एफडी किया है। इसने क्या किया, सोनू मोनू, ये दो कैरेक्टर हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, अब सोनू ने क्या किया कि एफडी किया है 1,20,000 का, और मोनू ने क्या किया है, आरडी किया है 1,20,000 रुपए का। तो देखो अगर सेम इंटरेस्ट भी है, मान लो कि 6% का इंटरेस्ट है, तो ये 6% के इंटरेस्ट से सोनू को पैसा ज्यादा मिलेगा, आरडी में मोनू को पैसा कम मिलेगा अगर सेम इंटरेस्ट भी रहेगा तो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 मंथ के बाद यहाँ आरडी पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। तो 3 मंथ में अगर ये माना है कि 10,000 रुपया हम मंथली देंगे, तब आपको 1 साल में 1,20,000 रुपया इसका जमा हो जाएगा। तो 3 महीने में तो इसका 30,000 जमा हुआ है, तो इसको 30,000 पे इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसका कितना है, इसका तो 1,20,000 रुपया एक से लेकर के पूरा 12 महीने तक 1 से 20 लाख रुपया 1,20,000 रुपये जमा है, तो इसको इस पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो एफडी आपको ज्यादा मिलता है आरडी से। यूजुअली बैंक्स में एफडी का रेट आपको ज्यादा मिल सकता है, मिलेगा आरडी से। ठीक है, या दोनों का बराबर भी रह सकता है। बैंक कह सकते हैं कि हाँ हम आपको बराबर रेट देंगे, आप 10,000 रुपया मंथली करके जमा कर दीजिए। ठीक है, और ये बैंक्स पर डिपेंड करता है कि कौन बैंक कितना रेट रख रहे हैं। ठीक है, ये आरबीआई नहीं देता है, ये आप बैंक्स पे डिपेंड करेगा कि कौन बैंक कितना आपको दे रहे हैं इंटरेस्ट। अब एक काफी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है यहाँ पे। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ अकाउंट में एक चीज और समझ लो कि नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो लोरो क्या होता है। ठीक है, अगर आप इतना भी बोल के निकल जाइएगा एग्जाम में कि सेविंग अकाउंट होता है और करेंट अकाउंट होता है, एफडी होता है और आरडी होता है, अगर मान लो कि एग्जामिनर थोड़ा सा चिड़चिड़ाया हुआ है, अगर आपसे पूछ रहा है एकदम ज्यादा, या फिर आपके नॉलेज चेक करने वाला है, तो आपको पूछ लेगा कि नॉस्ट्रो क्या होता है और वॉस्ट्रो क्या होता है और लोरो क्या होता है। ठीक है, अब देखो मान लो कि यहाँ पे पीएनबी बैंक है, पीएनबी बैंक है, उसको कहीं बाहर विदेश में उसको सर्विस प्रोवाइड करना है। मान लो कि उसको मान लो कि उसको कहाँ, कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया यूएस, कैलिफोर्निया में इसको अपना सर्विस प्रोवाइड करना है, लेकिन इसका कोई भी ब्रांच यूएस कैलिफोर्निया में नहीं है। तो ये क्या करेगा, अपना एक अकाउंट जो है यहाँ, इस यहाँ कोई भी एक बैंक जो रहेगा, कोई भी बैंक जो हो यहाँ का बैंक रहे, वहाँ इसमें एक अकाउंट ही अपना खोल लेगा और यहाँ जिसका कस्टमर है उसको अपना ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर देगा।
ठीक है, तो कस्टमर भी खुश हो गया। उसी तरीके से मान लो ये बैंक है, चलो इसका बैंक का नाम रख देते हैं डीबीएस बैंक, हटाओ डीबीएस बैंक है, डीबीएस बैंक में अपना अकाउंट यहाँ खोलने गई है, ऐसा कस्टमर हैप्पी हो जाएगा कि इसको सर्विस मिल गई। और दूसरा ये हमारा जो हुआ ना, ये हुआ नॉस्ट्रो, ठीक है, ये हुआ नॉस्ट्रो की पीएनबी ने अपना यहाँ खोला। अब इसी को उल्टा कर दो कि ये जो बैंक है ना, ये यहाँ इंडिया में अपना सर्विस देना चाह रहा है अपने कस्टमर को, तो ये एक अकाउंट यहाँ पीएनबी में अपना खोलेगा और इसके कस्टमर भी हैप्पी हो जाएगा, इसको यहाँ सर्विस मिल जाएगी। तो यही कॉन्सेप्ट है नॉस्ट्रो और वॉस्ट्रो का, ठीक है, नॉस्ट्रो और वॉस्ट्रो का यही कॉन्सेप्ट है। और लोरो का समझो, मान लो कि कैनरा बैंक है, कैनरा बैंक है, उसको उसका भी कस्टमर एक है जो कि यहाँ है, ठीक है, यहाँ इसको भी सर्विस चाहिए यूएस में, लेकिन कैनरा बैंक का कोई ब्रांच भी नहीं है यहाँ, और ना ही इसका कोई नॉस्ट्रो अकाउंट है, ना कोई ब्रांच है ना कोई नॉस्ट्रो अकाउंट है। लेकिन ऐसा तो थोड़ी है कि ये अपने सर्विस नहीं प्रोवाइड करेगा कस्टमर को, तो इस टाइम में क्या करेगा, ये पीएनबी से बोलेगा कि अपने नॉस्ट्रो अकाउंट से इसको सर्विस प्रोवाइड कर दीजिए, हम आपको कुछ इंटरेस्ट दे देंगे, मुनाफा दे देंगे। तो बैंक अपना मुनाफा भी कमा लेगी, इसका भी काम हो जाएगा, ये अपना मुनाफा भी कमा लेगा और बैंक का कस्टमर को सर्विस भी मिल जाएगी। ठीक है, समझ में आया? नॉस्ट्रो, वॉस्ट्रो और लोरो। लोरो देखो इसमें क्या है, ये जो है ना इंडियन बैंक डिफरेंट कंट्री में अपनी फैसिलिटी, बैंकिंग फैसिलिटी के प्रोवाइड करने के लिए, बैंक फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए ब्रांच ओपन कर रही है फॉरेन बैंक में, फॉरेन बैंक में, तो इसको कहा हम नॉस्ट्रो। अब इस वॉस्ट्रो किसको कहा, फॉरेन बैंक बैंक सर्विस फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए इंडियन बैंक के साथ अकाउंट ओपन कर रही है, इसको कहा हम वॉस्ट्रो। लोरो किसको कहा, कि लोरो ये कहा कि एक थर्ड बैंक रहा, उसने किसी भी बैंक से परमिशन लेकर के उसका नॉस्ट्रो अकाउंट यूज करके अपने कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड की, उसको कहा हम लोग लोरो। ठीक है, लोरो में एक टर्म याद कर लो, ये होता है देयर अकाउंट विथ देम, देयर अकाउंट विथ देम, मतलब उनका अकाउंट उनके साथ, किनका अकाउंट, ये बैंक का अकाउंट इसके साथ, वही ना हुआ नॉस्ट्रो और लोरो। ये नॉस्ट्रो अकाउंट और लोरो अकाउंट दोनों आपको फॉरेन करेंसी में मेंटेन होगा, फॉरेन करेंसी मेंटेन होगा। क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात है, ये देखो ना यहाँ ये नॉस्ट्रो अकाउंट जो इंडियन बैंक कहाँ खोल रहा है, फॉरेन बैंक के साथ खोल रहा है, वहाँ खोल रहा है फॉरेन में, तो ये क्या होगा, आपको फॉरेन करेंसी मेंटेन होगा, क्योंकि इसका कस्टमर भी तो फॉरेन में है, तो ये फॉरेन करेंसी मेंटेन होगा। और लोरो क्या है, लोरो तो वही है, नॉस्ट्रो ही का एक दूसरा रूप लोरो है, तो ये भी आपको फॉरेन करेंसी में ये मेंटेन हो रहा है, ये इंडियन करेंसी में मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको हम बता दिया, आपको तो नॉस्ट्रो बता दिया, वॉस्ट्रो बता दिया, लोरो बता दिया, और आपको सेविंग्स एंड करेंट बता दिया, एफडी बता दिया, आरडी बता दिया। एक चीज और सेविंग्स में याद कर लीजिए, सेविंग अकाउंट में एक चीज और याद कर लीजिए कि सेविंग अकाउंट में अगर कोई अकाउंट 12 महीने तक, 12 मंथ तक अगर आपको इनएक्टिव रहेगा तो उसको इनएक्टिव अकाउंट कहेंगे। अब यही अगर 24 मंथ, 2 ईयर्स कर देते हैं, 2 ईयर्स तक अगर इनएक्टिव रहेगा तो उसको हम डोरमेंट अकाउंट कहेंगे, डोरमेंट अकाउंट कहेंगे। ठीक है, कोई अकाउंट 12 महीने, सेविंग अकाउंट, कोई सेविंग अकाउंट अगर 12 महीने तक इनएक्टिव है तो उसको इनएक्टिव अकाउंट कहेंगे, और अगर 2 साल तक इनएक्टिव है तो उसको डोरमेंट अकाउंट कहेंगे। देखो हम ज़्यादा लिख के इसमें नहीं समझा रहे पूरा डेफिनेशन की तरह, आपको इंटरव्यू में बोलना होगा, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो नीचे टिक करना होगा, तो ये सब जो बोल के समझा रहे हैं इसको समझ लो। बाकी फाइनेंशियल अवेयरनेस की, तो बैंकिंग अवेयरनेस की काफ़ी सारी बुक्स मिलती हैं, उसमें से भी किसी की बुक तुम लिख सकते हो, वहाँ तो डेफिनेशन लिखा हुआ होगा ही। ठीक है, अच्छा अब ये आपसे पूछ सकता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है सेविंग अकाउंट में कब, कैसे कैलकुलेट होता है, कब कैलकुलेट होता है। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना सेविंग अकाउंट में, फ्रेश ले लेते हैं, रेट ऑफ
इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट में डेली बेसिस पर कैलकुलेट होता है, डेली बेसिस पर कैलकुलेट होता है और इसको क्रेडिट किया जाता है हर 3 मंथ पर, हर 3 मंथ पर इसको क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, कैसे क्रेडिट होगा? मान लो कि 10,000 रुपये हैं और 6% के हिसाब से हो रहा है, तो 6/100 इंटू 1/365, ये आपको 1 डे का इंटरेस्ट निकला। क्यों ये डेली का ये हो रहा है आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट? क्योंकि कुछ पैसे डेली इसमें आ रहे हैं, कुछ पैसे डेली इसमें जा रहे हैं, तो एक दिन कितना पैसा उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ। लेकिन ये जोड़ते 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 3 मंथ तक हो जाएगा और 3 मंथ में फिर आपका जो होगा सेविंग्स वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? टाइप्स ऑफ अकाउंट में इतना ही रखो, बाकी टाइप्स ऑफ अकाउंट पे जाओगे तो ये बहुत बड़ा सागर है। ठीक है, एनआरई अकाउंट, एनआरओ अकाउंट हम आगे आपको वो भी क्लियर कर देंगे, अगर देखेंगे ज़रूरत रहेगा तो उसको भी हम लोग क्लियर कर देंगे। एनआरई अकाउंट, एफसीएनआर अकाउंट, ठीक है, एनआरओ अकाउंट, ये सब भी क्लियर कर दिया जाएगा। अगर आपसे बैंक से पूछता है ना, इतना भी अगर आप बोल दीजिएगा तो काफ़ी आप अपना यहाँ तक भी बोल दोगे ना, एफडी और आरडी, सेविंग अकाउंट होता है सर, करंट अकाउंट होता है, नॉस्ट्रो अकाउंट होता है, वॉस्ट्रो अकाउंट होता है, लोरो अकाउंट होता है, ये सब तो ईजी है, आराम से समझा दोगे। ठीक है, और एफडी होता है सर, रिकरिंग डिपॉजिट होता है, फिक्स डिपॉजिट होता है, सेम इंटरेस्ट होता है, यहाँ तक भी तुम बोल दोगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, कुछ ना बोलने से अच्छा है कि कुछ तो सही बोल के आए, गलत नहीं, सही बोल के आए। तो ये हमारा 3rd क्लास था। कैसा लग रहा है सीरीज? अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। मिलते हैं 4th पार्ट के साथ।